ना समझ तो खुद को कमज़ोर, ना समझ तो खुद को कमज़ोर, हौसला रख तो कुछ बड़ा करने वाला है। यह सूरज भी दुनिया में अकेला है, यह सूरज भी दुनिया में अकेला है, पर यही एक सूरज से पूरी दुनिया में उजाला है। 1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, इंडियन कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश, जहां आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज वीडियो। हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज वीडियो, पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का एक वीडियो रहेगा जिसके अंदर डिटेलिंग में आपको समझाया जाएगा और उस पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नोट कराए जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, साझेदारी की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम कवर करेंगे पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है साझेदारी की आवश्यकता यानी नीड ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की आवश्यकता यानी नीड ऑफ पार्टनरशिप। एकाकी व्यापार की कमियों जैसे सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध क्षमता व चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व, मालिक की अनुपस्थिति में क्षति आदि कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ है। To overcome the limitation of sole proprietorship, namely limited capital, lack of managerial efficiency, uncertain existence, and loss on absence of honor, etc., partnership is desirable. चलिए सिंपल से शब्दों में हम समझते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। एकाकी व्यापार मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है और उसकी कमियां क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप या एकाकी व्यापार वह व्यवसाय होता है जिसका नियंत्रण, संचालन यानी कि कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी कि वही व्यक्ति उसका मालिक कहलाता है, जिसके द्वारा पूंजी यानी कैपिटल लगाई जाती है। भविष्य में होने वाले लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज या अनिश्चित अस्तित्व के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। तो इस तरह के व्यापार को हम सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल व्यापार कहते हैं। एकल व्यवसाय की कमियों में सबसे पहले कमी हम पढ़ते हैं सीमित पूंजी यानी लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कैपिटल फिक्स होती है, कुछ वो अपने लिए बचा के रखता है, बाकी की सारी व्यवसाय में लगाता है। लेकिन व्यवसाय का एक रूल्स है, बिजनेस का एक रूल है। क्या रूल है कि जितना पैसा आप बिजनेस के अंदर डालेंगे उतना ही वही जल्दी ग्रो अप करेगा यानी फैलेगा। तो हर व्यक्ति चाहता है उसके पास पैसा हो। तो एकल व्यवसायी क्या करते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन यानी कि ऋण लेते हैं। तो ये ऋण कहाँ से लेंगे? वो बैंक से लेंगे, फाइनेंस कंपनियों से लेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन यूं ही प्रोवाइड कर देगी? नहीं दोस्तों, बदले में वो कुछ लेगी व्यापारी से। तो क्या लेगी? व्यापारी की जितनी व्यापारी के पास जो एसेट्स हैं उसके कागजात लेगी, गिरवी रखेंगी। बैंक और फाइनेंस कंपनियां व्यापारी की जो असेट्स हैं उनको मॉर्गेज करवाएगी यानी कि मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कराएगी। व्यापारी के पास गोल्ड लेकर के उसको गोल्ड लोन प्रोवाइड कराएगी। लेकिन अगर भविष्य में हानि हो गई तो क्या ये असेट्स व्यापारी के पास रहेगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि हानि होने के बाद बैंक का लोन पे नहीं करोगे, ब्याज पे नहीं करोगे, तो बैंक हमारी सारी असेट्स सीज कर लेगा। तो इस कारण से बहुत सारे एकल व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित प्रबंध क्षमता व चातुर्य यानी लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी एंड टैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग एबिलिटी और टैक्ट होता है। अगर व्यवसाय के मालिक ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया या ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से व्यवसाय घाटे में यानी कि लॉस में चला गया, तो फिर व्यवसाय को बंद करना पड़ेगा। व्यवसाय को बंद न करना पड़े इसके लिए वह प्रबंध के लिए मैनेजर अपॉइंट करता है और चातुर्य के लिए एम्प्लॉयज अपॉइंट करता है। एक राज की बात बताता हूँ दोस्तों, मैनेजर और एम्प्लॉयज को सिर्फ अपनी सैलरी से ही मतलब होता है। उनको व्यवसाय के प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे व्यवसाय घाटे में जाए तब भी उनको सैलरी मिलेगी, चाहे फायदा हो तब भी उनको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अनिश्चित अस्तित्व यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि व्यवसाय में बहुत सारे रिस्क होते हैं जिसका व्यवसाय को भी पता नहीं रहता है। जैसे माल बेचा और लोगों ने पैसे नहीं दिए यानी कि बैड डेब्ट्स हो गया। फिर उसके बाद माल गोदाम में पड़ा हुआ है, आग लग सकती है, चोरी हो सकता है,
बैंक से लोन ले रखा है जिस पर ब्याज चुकाना है, किसी कस्टमर को गलत गुड्स प्रोवाइड कर दिया तो उसने कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट की वजह से मुआवजा जुर्माना पे करना पड़ सकता है। बहुत सारे दायित्व होते हैं जिसकी वजह से व्यवसाय बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मालिक की अनुपस्थिति में क्षति, यानी कि एकल व्यवसाय अगर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर वह मालिक कभी बीमार हो जाए या कहीं उसके घर में फंक्शन आए तब वो अपनी दुकान बंद करके जाएगा। जिस दिन दुकान बंद रहेगी कस्टमर आएंगे, उसकी दुकान पे लॉक लगा देखेंगे, वापस चले जाएंगे। अगर सपोज मान लो ये प्रोग्राम उसके 4-5 दिन तक रेगुलर चलता रहा तो उसके जितने भी रेगुलर कस्टमर थे वो दुकान पे लॉक देखेंगे और चले जाएंगे और नेक्स्ट दुकान देख लेंगे या नेक्स्ट शॉप देख लेंगे। अब उसके कस्टमर नेक्स्ट जब वो 5वें-7वें दिन आकर के अपनी दुकान खोलेगा तो उतने कस्टमर नहीं आएंगे और रेगुलर कस्टमर जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इस वजह से भी उसको लॉस होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए मालिक क्या करता है, अपने नौकर के भरोसे दुकान छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या एक नौकर एक मालिक की तरह ट्रीट करता है, क्या व्यवहार करता है? जैसा एक मालिक दुकान चलाता है वैसा नौकर चला पाएगा? नहीं। नौकर को तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है। हो सकता है वो उसके अंदर कुछ घमंड कर दे, पैसे में भी कर सकता है, सामान में भी घमंड कर सकता है ना। तो मेनली ये कमियां थी, और भी बहुत सारी कमियां थी एकल व्यवसाय के अंदर जिसकी वजह से साझेदारी का जन्म हुआ। चलिए आज के इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला, साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए पड़ी। अगला क्वेश्चन कि एकाकी व्यापार की कमियां कौन कौन सी हैं? तो सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, क्षमता चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व, मालिक की अनुपस्थिति में क्षति, और भी बहुत सारी कमियां हैं। हाँ, इन कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इन कमियों को पूरा करने के लिए साझेदारी को अपनाया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।